हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 8th पे कमीशन को लेकर मैंने 5-6 वीडियो बना चुका है। आप आपके स्तर का या आपके काम का जो वीडियो होगा आप देख लीजिएगा। आज हम लेवल 7 ग्रेड पे 4600 जिसका अभी है, जिसको मिल रहा है उसका कितना सैलरी होगा या उसको कितना मिलेगा 8वां वेतन आयोग में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 इस सब का वीडियो अपलोड हो चुका है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे लेवल 7 में नेट, इन हैंड और सैलरी, यानी ग्रॉस और नेट दोनों, यानी आपका सैलरी स्लिप में कितना बनेगा और आपका हैंड में कितना आएगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टोटल A to Z वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर कीजिए और 8th पे कमीशन का लेटेस्ट अपडेट लेते रहिए। तो चलिए आगे देखते हैं और भी अपडेट क्या है, एक एक करके हम लोग डिटेल जानेंगे। पहले कुछ कर्मचारी संगठनों ने मांग किया था कि 3.68 फैक्टर दिया जाए। अब देखिए सरकार पर निर्भर है कि वो क्या देती है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे फिटमेंट फैक्टर 1.92 और 2.08, यानी 2 के आसपास में। इतना तो रहना ही चाहिए क्योंकि 7th में 2.57 था। अब इस बार जो भी हो, लेकिन 2 के आसपास में रखकर 1.92 और 2 के आसपास रखकर हम लोग देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो कितना बेसिक हो जाएगा, कितना कटेगा और कितना हैंड में आएगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन की आहट के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के बीच अपनी नई सैलरी को लेकर उत्सुकता चरम पर है। हमने आपको पहले लेवल 1, लेवल 3, लेवल 6 की कैलकुलेशन भी दी थी। अब बारी है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पे लेवल यानी लेवल 7 ग्रेड पे 4600 की। इस लेवल पर काम करने वाले लाखों कर्मचारी जानना चाहते हैं कि उनकी मौजूदा 44,900 ये जो है ग्रेड पे 4600 लेवल 7 ये हाई स्कूल के शिक्षकों का पेमेंट है। और इस लेवल पर जो भी कर्मचारी आते हैं, यानी टीचिंग लाइन में, ये हाई स्कूल यानी इसको बोल सकते हैं TGT का। ऐसे ये जो प्राइमरी सेक्शन में भी 6 to 8 का भी यही ग्रेड पे है, लेकिन अब झारखंड में वो चेंज हो गया। झारखंड में जो है ये ग्रेड पे जो 4600 था वो घटा दिया गया है दोस्तों, यानी TGT और PGT दोनों का 4200 कर दिया गया और 6 to 8 का 2800 ग्रेड पे, यानी लेवल 5 उसका भी वीडियो बन चुका है। तो ये 7 के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अभी जिसका है 44,09,000 बेसिक पे 8वें वेतन आयोग बढ़कर कितनी हो जाएगी। फिटमेंट फैक्टर 1.92 लेते हैं तो देखिए फिटमेंट फैक्टर लगने के बाद सैलरी स्लिप की, यानी 1.92 1.92 अगर इसका फिटमेंट फैक्टर होता है तो देखिए क्या होता है। इतना भी हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा इजाफा होगा। और सारे भत्ते जोड़कर फिर NPS या नेशनल पेंशन स्कीम है, CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, यानी इसको इंश्योरेंस, बीमा इंश्योरेंस बोला जाता है। झारखंड में 1000 मिलता है, जिसमें से 500 कट जाता है और 500 मिलता है, जिसका इंश्योरेंस 5 लाख का है। यानी झारखंड के कर्मचारियों को हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख का मिल रहा है। और विशेष परिस्थिति में यानी क्रिटिकल केस में ये 10 लाख है, जिसका प्रत्येक साल 6,000 रुपया कट जाता है। वो अगर बीमार होंगे तो उसका इलाज होगा, कैशलेस इलाज नहीं होंगे तो वो पैसा सरकार का क्या इंश्योरेंस कंपनी का। और इनकम टैक्स जैसी कटौतियाँ, उसके बाद इनकम टैक्स ये सब कटौती भी होता है, लेकिन हम लोग मेन चीज़ के बारे में जानेंगे। अंत में नेट इन हैंड सैलरी कितनी बनेगी। चलिए आज इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते हैं। किसी भी वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर ही वो जादुई चाबी है जो आपकी सैलरी का ताला खोलते है। सही बात है, फिटमेंट फैक्टर से ही बेसिक मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है। देखिए 7वें वेतन आयोग का हम लोग उदाहरण देखते हैं तो उसमें 2.57 गुना था उस समय का बेसिक, जो उससे पहले जो मिलता था, यानी 7वें से पहले 6ठे में जो मिलता था उसका बेसिक को इतना से गुना करके उसको निकाला गया। 8वें वेतन आयोग के लिए कई अनुमान है, लेकिन ज़्यादातर
रिपोर्ट देखिए, ये अनुमान और संभावनाओं पर आधारित है दोस्तों, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन इसी के आसपास रहेगा, इतना तो पक्का है। 1.92 फिटमेंट फैक्टर की ओर इशारा कर रही है। हम इसी को आधार मानकर लेवल 7 की पूरा कैलकुलेशन करेंगे, यानी लेवल 7 का कैलकुलेशन देखिए 1.92 को लेकर क्या क्या हो सकता है, 8 पे कमीशन में कितनी हो सकती है। देखिए लेवल, देखिए यहाँ कई लेवल का भी दिया हो, इसको भी देख लीजिए। लेवल 1 देखिए 7वें वेतन आयोग में लेवल 1 में है 18,000। 1.92 अगर रहा तो देखिए 34,560 हो जाएगा, और वही 2.08 2 के आसपास रहा तो 37,440 हो जाएगा। उसी तरह देखिए लेवल 2 वाला 19,900 है, 38,000 हो जाएगा 1.92 में, और 2.08 में 41,392। फिर लेवल 3 में 21,700 अभी है, अब वो हो जाएगा 1.92 में 41,664, और 2.08 अगर होता है तो 45,136। अब आगे देखते हैं लेवल 4 का। लेवल 4 का देखिए 25,500 है, तो 1.92 अगर रहा फिटमेंट फैक्टर तो 48,960 हो जाएगा, और 2.08 रहा तो 53,040 हो जाएगा। तो लेवल 4 का तो अभी हम लोग जान चुके हैं, 25,500 बेसिक है, अगर 1.92 रहा तो 48,960, और 2.08 रहा तो 53,040 रुपये के लगभग। अब देखिए लेवल 5 में 29,200 है, और यही दोस्तों अभी झारखंड का 6 to 8 का हो गया है वेतन, और लेवल 1 to 5 का लेवल 4 हो गया 25,500 वाला, मतलब आधा वेतन। और पहले 4200 था, यानी 4200 ने ग्रेड 6 में था, वो 4 हो गया, और देखिए 7 वाला जो है 5 हो गया। तो देखिए इसमें 56,000 1.92 रहा तो के लगभग, और 60,000 2 के आसपास या 2.08 रहा था। अब लेवल 6 में देखिए 35,400 है, ये है प्राइमरी का अभी वर्तमान, और जो पहले नियुक्त हो चुके हैं उन लोग का ही है प्राइमरी शिक्षकों का। और यही है जूनियर इंजीनियरिंग का भी स्केल। ये तो जूनियर इंजीनियर जो है झारखंड में या अन्य स्टेट में और सेंट्रल में भी अब ये जो है यही है 35,400 है। अब वो जो 1.92 अगर हुआ तो 67,968 हो जाएगा, और 2.08 हुआ तो 73,632 होगा। अब देखिए लेवल 7 जिसके बारे में हम लोग चर्चा शुरू में किए वीडियो में, मेन जिसके बारे में और डिटेल जानेंगे, मतलब इसका टोटल नेट इन हैंड कितना आएगा। 44,900 है, ये हाई स्कूल का वेतन है, यानी टीजीटी का। टीजीटी का है उसी को तो आप जानते हैं, टीजीटी और पीजीटी को एक करके 4200 ग्रेड पे यानी लेवल 6 में ले आया। अब देखिए 1.92 रहा तो 86,208 होगा, और 2.08 रहा तो फिटमेंट फैक्टर तो 93,392। अब देखिए 8 लेवल 8 का भी देखिए दिया हुआ है, अगर 47,600 है, और +2 का भी मिलता था ही, और दोनों को लेवल 7 और 8 को दोनों को जो हटा के और घटा दिया, मतलब हटा के और लेवल 6 में ले आया है झारखंड के शिक्षकों का। और नाम भी चेंज हो गया, आचार्य नियुक्ति यानी आचार्य, और नीचे वाला का 1 to 5 6 to 8 सहायक आचार्य, और इन लोग को आचार्य हो गया, और आचार्य नाम दे के और एकदम वेतन घटा दिया। 47,608 लेवल में है, देखिए 1.92 का आएगा 91,392, हाँ, और 2.08 रहा तो 99,008, यानी 1 लाख के लगभग। और लेवल 9 में देखिए 53,100 है, लेवल 9 में 53,100, यानी लेवल 9 मतलब ग्रेड पे 5400, और लेवल, हाँ, लेवल 8 मतलब ग्रेड पे 4800, और लेवल 7 मतलब ग्रेड पे 4600, और लेवल 6 4200 मालूम ही है आप लोग को। अब देखिए लेवल 8 का तो हो गया। अब लेवल 9 में देखिए 53,100 है, तो ये हो जाएगा 1 लाख पार हो जाएगा 1.92 रहने से, और 2.08 रहने से 1,10,000 के आसपास हो जाएगा। लेवल 10 देखिए उससे ऊपर है 56,100 है, वो 1 लाख 1.92 1,07,000 है, और 2.08 रहने से 1,16,000। दोस्तों ये तो प्रत्येक लेवल का है, टोटल वीडियो देख लीजिएगा इसको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लेवल 7 के बारे में टोटल डिटेल जानने के लिए। तो देखिए नेट सैलरी कितना आएगा, लेवल 7 की सैलरी का पूरा हिसाब किताब देखिए स्टेप बाय स्टेप।
नई बेसिक सैलरी देखिए, मौजूदा बेसिक पे लेवल 7 और 44,900 है। अनुमानित फिटमेंट फैक्टर इसको 1.92 से मल्टीप्लाई कर देना है। 44 इतने को गुना कर दिए तो देखिए 86,208 हुआ, 1.92 का। ठीक है, इसी के आसपास रह सकता है और पूरा संभावना भी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी बेसिक सैलरी सीधे 44,900 बढ़कर 86,000 के पार हो जाएगी। अब देखिए इसमें क्या क्या भत्ता आएगा। अलाउंस में होगा नई बेसिक नीति पेमेंट में बेसिक पे पर आपको जुड़े भत्ते होंगे जो आपको सैलरी को और आकर्षक बनाएंगे। महंगाई बता दी है, डियरनेस अलाउंस। नया वेतन आयोग जब जिस दिन जिस डेट को लागू होगा उस डेट को जीरो रहेगा। उसका 6 महीना बाद फिर बढ़ोतरी होगा 3 या 4% या 5%। फिर 6 महीना प्रत्येक साल जनवरी और जुलाई में बढ़ेगा। डी उस समय शून्य हो जाता है। हाउस रेंट अलाउंस HR ये शहर वाइज या कैटेगरी वाइज मिलेगा। महानगरों में 30%, उससे छोटा में 20%, उससे छोटा में 10%, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में उससे भी कम 8%, 9% या 10%। तो चलिए ये तो हो गया क्लियर। अगर 30% मिलता है तो हाउस रेंट देखिए, महानगर का उदाहरण देके बताया गया है, तो 25,862 हो जाएगा। और ट्रेवलिंग अलाउंस तो सभी को नहीं मिलता है, किसी को मिलता है या जिसको मिलेगा तो देखिए उसको उसी के अनुसार 4.5 या 5% ये लगभग रहता है। 4 या 6,000 तो 3600 हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी, असली खेल यही समझना है। हम इस सबको जोड़कर देखते हैं कि महीने की कुल कमाई है ग्रॉस सैलरी टोटल जो आपको पे स्लिप में बनेगा। ग्रॉस सैलरी का कैलकुलेशन, नई बेसिक सैलरी 46,208 हो गया। महंगाई भत्ता जीरो रहेगा। हाउस रेंट अलाउंस 30% को जोड़ा है महानगर का, तो 25,862। अगर 10% होगा तो कम हो जाएगा, तो आपको जो मिलेगा उसको जोड़ना है। ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा तो देखिए 3600। कुल ग्रॉस सैलरी 1,15,670 रुपया होगा प्रत्येक माह। यह और रकम है जो आपको सैलरी स्लिप पर दिखेगी, लेकिन हाथ में कितना आएगा इसके लिए हमें कटौती को समझना है। देखिए कटेगा क्या, जो फिक्स है जो कटना है NPS नेशनल पेंशन स्कीम, आपको पेंशन मिलेगा। ये जो है बेसिक जो 86,000 देखिए 86,208 का 10% यानी 8,621 रुपया कटेगा। और इतनी ही राशि सरकार आपको खाता में देगी प्रत्येक महीना। आपका जितना बेसिक का कटेगा उतना सरकार भी जमा करेगी, यानी टोटल इसका डबल जमा होगा आपका खाता में। CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ स्कीम, इसको लिए 650 रुपया। ये है 10% के लगभग रहता है। 650 आधा कट जाएगा इंश्योरेंस अगर होगा तो उसको जो आएगा यानी जो तय होगा वो तो मिलेगा ही। तो इतना कटौती होगा, यानी कहने का मतलब आपको NPS कटेगा, CGHS यानी हेल्थ इंश्योरेंस कटेगा, और इसके अलावा आपका जो है इनकम टैक्स वगैरह रहेगा तो भी कटेगा। तो चलिए आगे और देखते हैं। हाँ देखिए इनकम टैक्स अनुमानित 6,670 रुपया, उसको 5, 6-7%, 6 से 12% के बीच में जो आएगा वो कटेगा। तो हाथ में कितनी सैलरी आएगी, ग्रोस सैलरी 1,15,670 बनेगी। कुल कटौती NPS CGS टैक्स 8,621 जोड़ 650 जोड़ 6,670 तो 15,941। अनुमानित नेट हाथ में आएगा 1,15,670 माइनस 15,941 यानी 99,729, यानी 1 लाख मान के चलिए अगर ये फिटमेंट फैक्टर रहा तो। महंगाई भत्ता तो जीरो हो जाता है स्टार्टिंग में, 6 महीने बाद फिर बढ़ेगा आपका भत्ता। हर नए वेतन आयोग महंगाई भत्ता DNS अलाउंस DA जो है शुरुआत में रिसेट कर दिया जाता है, उसको मिला दिया जाता है। अभी 7वें वेतन आयोग में DA 55% चल रहा है। अभी जो वर्तमान में 7वां वेतन है उसमें 55% चल रहा है, और जुलाई में 3% बढ़ेगा। अब तो जुलाई आ ही रहा है, हो सकता है, लेकिन 8वें वेतन आयोग में इसे जीरो से रिसेट किया जाएगा, फिर रेगुलर अंतराल पर इसे आगे बढ़ाया जाएगा। निष्कर्ष, लेवल 7 पर सैलरी में आएगा जबरदस्त उछाल। देखिए यह कैलकुलेशन साफ दिखता है कि 8वें वेतन आयोग 8 पे कमीशन के लागू होने पर लेवल 7 के कर्मचारियोों की सैलरी में एक जबरदस्त उछाल आएगा। उसकी नेट इनहैंड सैलरी लगभग 1 लाख रुपये प्रति माह के जादुई आंकड़े को छू जाएगी। यह न केवल उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाएगा बल्कि उनके जीवन स्तर को भी बेहतर बनाएगा। अब बस सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। दोस्तों ये बिग अपडेट था लेवल 7 का। प्रत्येक लेवल का प्राय वीडियो बन गया है, अब देख लीजिएगा। सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों ये जो फिटमेंट फैक्टर 1.92
और 2.08 का संभावना, यानी ऐसा हो सकता है, इसी पर आधारित है। संभावना के आधार पर इतना होना ही चाहिए, 2 के आसपास तो रहना ही चाहिए। जबकि इसे पहला वाला में 2.57 था, तो 2 के आसपास तो रहना ही चाहिए। हालांकि 2.57 से तो कम नहीं होना चाहिए, लेकिन 2 भी रहे तो अच्छा खासा वृद्धि हो जाएगा दोस्तों। और ये जैसे ही नया अपडेट आएगा, जो आएगा तो फिर उसका भी वीडियो बन जाएगा। नए नए अपडेट के लिए वीडियो देखते रहें। जय हिंद, जोहार झारखंड।